Hello all of you. Today our topic is important phrases. महत्वपूर्ण वाक्यांश ये एक टाइप से मुहावरे होते हैं इंग्लिश के. सो लेट डिस्कस. अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन इसका मतलब होता है बार बार, किसी भी चीज़ का बार बार रिपीट होना. ठीक है, इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया है कि इस मुहावरे को, इस फ्रेज को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं एज अ सेंटेंस. वी शुडंट कमिट मिस्टेक अगेन एंड अगेन. अगेन एंड अगेन इसका मतलब होता है हमें बार बार गलतियां नहीं करनी चाहिए. आप देखेंगे यहाँ पे अगेन एंड अगेन का यूज़ किस तरीके से हुआ है. अगेन एंड अगेन, हमें बार बार गलतियां नहीं करनी चाहिए. इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. वी शुड ऑलवेज प्रे टू गॉड अगेन एंड अगेन. ठीक है, वी शुड प्ले इन इवनिंग अगेन एंड अगेन, हमें बार बार शाम में खेलना चाहिए. ठीक है, कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं. तो अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार. द सेकेंड फ्रेज इज नाउ एंड अगेन. इसका मतलब होता है कभी कभी. ठीक है, नाउ एंड अगेन अ जीनियस इज बॉर्न. महान प्रतिभाएं, मतलब जीनियस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कभी कभी जन्म लेते हैं, हमेशा नहीं. ठीक है, ये देखिए आप सेंटेंस में ऐसा कैसे यूज हुआ है. नाउ एंड अगेन मीन्स होता है कभी कभी. ठीक है, थर्ड हमारी फ्रेज है ऑल इन ऑल, मतलब सर्वे सर्वा. इसका सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है ये हम लोग देखेंगे. इन हर होम मोहन इज ऑल इन ऑल. अपने घर में मोहन क्या है, इन हर यहाँ पे लगा हुआ है, हम हिस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मोहन जो है ना मेल फैक्टर में आ रहा है नेम. इन हिज होम मोहन इज ऑल इन ऑल. ओके, अपने घर में मोहन क्या है, सर्वे सर्वा है, मतलब उसी की बातें सारी मानी जाती है, उसी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है. ठीक है, ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा. द फोर्थ फ्रेज इज, मैंने आज 5 फ्रेज ही ली हैं. ठीक है, ज़्यादा नहीं ली है. ऐसी फ्रेज है जिसको मैं समझाते जाऊंगी और आपको दोबारा वीडियो को देखना भी नहीं पड़ेगा, ना याद करना पड़ेगा. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा. और ये वो फ्रेजेस हैं जो आपके इंटर तक तो यूज़ में है ही, साथ ही कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की जो तैयारी करें उनमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनमें भी ये पूछी जाती हैं. ऑल एंड सन्ड्री. ठीक है, सामूहिक रूप से आए हुए लोग, ऐसे लोग जो सामूहिक रूप से आए हुए हैं. ठीक है, ऑल एंड सन्ड्री केम टू द मीटिंग. एक मीटिंग में क्या है, बहुत सारे लोग आए हैं जो सामूहिक रूप से आए हुए हैं. ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑल एंड सन्ड्री. द फिफ्थ फ्रेज इज बैक एंड बेली. बैक एंड बेली का मीन्स होता है कपड़ा और रोटी. कपड़ा और रोटी. बैक एंड बेली का मीन्स होता है कपड़ा और रोटी. आपको पता है कपड़ा और रोटी की ज़रूरत सभी को होती है. वैसे ही इसका एग्जाम्पल भी मैंने कुछ ऐसे ही लिया है. बैक एंड बेली इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन. क्या होता है, कपड़ा और रोटी सभी के लिए ज़रूरी है. इस तरह से आपने देखा कि कैसे ये 5 फ्रेजेस हैं और उनकी क्या मीनिंग है. मैंने इसलिए हिंदी में लिखी है, आप चाहे तो कुछ इसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं. जैसे कभी कभी का समटाइम्स होता है, जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो ऐसे करके लिख सकते हैं. बट मैंने यहाँ पे 5 फ्रेजेस लिए हैं, उसका मैंने आपको हिंदी में मीनिंग बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. और इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हुए हैं 5. सो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा आपको लगा सेशन. थैंक्स.